आपको और पूरे मीडिया को पैर छू के धन्यवाद करता हूं कि हमारा यदि कोई सहारा वर्तमान में है तो सिर्फ मीडिया है। यहाँ पढ़ने की उम्र में इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है शिवराज मामा के राज में। इस पर जैन साथियों, मैं आपके साथ केशव साहू। आइए, रब्दापुरम में हम आए हैं, आदिवासी के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। मामा तो कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और आदिवासी के हमने राष्ट्रपति भी बनाई है। और यहाँ पर कुछ दबंगों ने इनकी जमीन को हथिया है। 8 दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, कोई अभी इनके पास आया नहीं है। हमारे साथ दीदी बनी हुई। दीदी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम रेवा दुर्वे है। रेवा दुर्वे मेरा नाम है। खिड़िया बावे खिड़िया माखन नगर से हमारे जो 8 एकड़ जमीन है उसमें जीवन लाल मीणा का कब्जा है। वो हमारी जमीन पूरी जो हमारे माँ बाप की संपत्ति थी वो उसने हमको छीन ली है। उसी के लिए यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और उसके अलावा वो अपनी जाति बदल के एसटी की नौकरी कर रहे हैं। 2 भाई इसके ओबीसी हैं, एक और अपना एसटी बन के नौकरी कर रहा है। हमारे आदिवासी बच्चे का एक बच्चे का उसने भविष्य खराब किया है। और उसी के पास हमारा ट्रैक्टर भी निकला है, जो अभी आप सामने देख ही रहे होंगे कि वो कोर्ट से उसको अभी सुपुर्दनामा मिला है। और ऐसे भी कई अनेक लोग हैं जो वहाँ पे खिड़िया गांव में बहुत पीड़ित रहते हैं उससे। और हमारे साथ में मारपीट, लड़ाई, गाली गलौज, हर प्रकार के अत्याचार हुआ है। हम आदिवासी महिला फिर हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, ना होशंगाबाद थाने में, ना माखन नगर थाने में। हमारे पास मारपीट हुई, हम हाथ जोड़ के निवेदन भी किए, पर हमारे साथ कोई न्याय नहीं दिया जा रहा। इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन में आज हमको 9 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, फिर भी सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही है। कोई चीज का हमको न्याय नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है किसका संरक्षण है जो कि अभी तक आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही? 8 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि अगर कि कोई और विपक्ष वाला नेता अगर होता तो उसके ऊपर सीबीआई, ईडी सब पूरी सारी जांचें हो जाती। लेकिन आपका एक बहुत गहरा मुद्दा है जमीन का, जो कि एसटी लोगों की जमीन किसी के नाम पे नहीं होती। ये बड़ा मुद्दा है। मैं आपको और पूरे मीडिया को पैर छू के धन्यवाद करता हूं कि हमारा यदि कोई सहारा वर्तमान में है तो सिर्फ मीडिया है। यहाँ 9 दिन से पूरा परिवार, बच्चे सब रात में, माताएं, बूढ़ी, नानी, हमारे सब पूरे रात में, पूरी ठंड में, बारिश में हम लोग यहीं सो रहे हैं। प्रशासन, कलेक्टर, तहसीलदार, डीओ, थाना टीआई, चौकी प्रभारी, किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमको मारा गया, फोटो लगी है, पूरे वो लगी है, पूरे मारा गया हमको। हमारे पास प्रमाण है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। समाज को मारा जा रहा है, जो हमारे साथ खड़ा रहा उसको दबाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे आदिवासी भाई लोग खड़े नहीं रहे, उनको भी दबाया जा रहा है। आदिवासी हित की बात करते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति की बात करते हैं, आदिवासी राज्यपाल की बात करते हैं, हमारे पर आदिवासी का शोषण पूरी सरकारें कर रही है। आज मैं मीडिया को दिल से कह रहा हूं और पैर छू के धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो हमारा परिवार है तो ये भारत का और देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो सिर्फ ये चौथा स्तंभ ने हमारा साथ दिया, वरना किसी शासन ने, प्रशासन ने एवं हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनने भी उनके दबाव के कारण साथ नहीं दिए हैं। पूरी घूसखोरी, पूरी दादागिरी, रंगदारी, दबंगगिरी और पैसे की दलाली के चक्कर में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। हमारे समाज के लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज हम दूसरे लोगों के पास गए कि आइए हमारे साथ खड़े होइए। आज आदिवासी का हित मारा गया। एक वो ओबीसी है, उनका एक भाई टीआई है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, एक और भाई वो भी है, उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो एसटी कैसे बन गया? एक सोचनीय विषय है। या आप ओबीसी हो, एसटी हो, किसी ने फर्जीवाड़ा किया है। आप अपने आप की आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है, एससी का भी नहीं खरीद सकता। अनुसूचित जनजाति की जमीन, ट्राइबल लोगों की जमीन सिर्फ ट्राइबल खरीद सकता है। आदरणीय मामा जी, क्या ग्राम पंचायत में सिर्फ पुलिस प्रशासन शराब बिकवाने के काम बस आता है क्या? वसूली करवाने के काम आता है क्या? यहाँ आरोप आदिवासी लगा रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और एक नर्मदापुरम कोई ऐसा चीज नहीं है जो पूरे प्रदेश में नहीं जानता हो। यहाँ के पुलिस प्रशासन इनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, और यहाँ बीच चौराहे पर धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा कहना ये, हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि यदि हमारी बात को जल्द से नहीं सुना गया तो पूरा परिवार, हमें इच्छा मृत्यु का सरकार आश्वस्त कर दे कि आप स्वतंत्र हो मरने के लिए,
तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जीना, हमारी जमीनें छिन गई, हमारी ट्रैक्टर छिन गई, और हमारा एक आदिवासी भाई की नौकरी का जो शिक्षक वो भी छिन गया। ऊपर से हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, धमकाया चमकाया जा रहा। पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, रेत माफियों का हाथ है, साथ में पूरा प्रशासन पूरा उन्हीं का सपोर्ट कर रहा है। हमसे बस ये निवेदन है, या तो हमारा साथ दे, या हमें इच्छा मृत्यु का आप आश्वस्त कर दें कि आप मरने में हम अपने आप का देह त्याग कर देंगे। ये हमारा निवेदन है। आरोपी जो है उनका नाम क्या है और जो संरक्षण है उनका नाम क्या है? जीवन लाल मीणा जी उनका नाम है, और वो पैसे वाली पार्टी है। एक भाई उनके टीआई है, और उनकी पूरे राजनीतिक में अपने एक दबदबा है, हर प्रकार से संरक्षण प्राप्त है उनको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहब सिंह आदिवासी हूँ। तो मेरा ट्रैक्टर उसको किराए पे दिया था 10,000 रुपये महीने से। उसके बाद भी उसने ना मुझे कोई थोड़े से पैसे दिए, उसके बाद में मुझे पैसे नहीं दिए। उसके नाम बोला मैंने 2009 में मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया हूँ, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे, बीमा मेरे नाम पे, हर चीज़ मेरे नाम पे है। मैंने उसके बाद भी मेरे कल्टीमीटर, पिलाऊ, जो भी शेड्यूल वगैरह है, सब कुछ मेरे नाम पे है। मैंने कोई चीज़ मुझे नहीं मिलवा रही है। पूरे अधिकारी से मैंने सब आवेदन दिया हूँ, सब कुछ दिया हूँ। मैंने मेरे लिए सब धमकी मिली जा रही है कि मैं तोड़ दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा, आप मेरे गांव में आओगे तो फिर मार डालूंगा सब परिवार को, ये मुझसे बोल रहे हैं वो। यहाँ इनके आंसू छलक रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो खाना होगा, चौकी होगी, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। और बच्चे यहाँ छोटे छोटे हैं, इन पर तो कम से कम दया की जाए। पढ़ने की उम्र में इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है शिवराज मामा के राज में। इस पर कौन देखेगा? आइए आपको सब दिखाते हैं यहाँ इनके ऊपर क्या बीती है और क्या नहीं बीती इनने लिखा है। लेकिन यहाँ के जो नेता रहते हैं, छोटे बड़े सारे नेताओं को कुछ नहीं दिख रहा है। इनने सीधा खुले मंच पे लिखा है धरना प्रदर्शन। और जो आरोपी हैं उनके भी यहाँ कुछ लिखे, जमीन, ट्रैक्टर छुड़ाया गया, फिर वोटर लिस्ट नाम हटाया गया। परेशान आदिवासी परेशान को मांग रहा है इच्छा मृत्यु। मरने की कगार पर खड़े हैं आदिवासी, लेकिन शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मामा जी से कि आपके चुनाव तो होते रहेंगे, अगले 5 साल बाद भी आ जाएंगे, लेकिन इस परिवार में से अगर किसी की मृत्यु हो गई, कोई मर गया, तो वापस नहीं लौटेगा। तो यहाँ पर नर्मदापुरम में जो धरने पर बैठे हैं इन पर ध्यान दिया जाए और इनका सॉर्ट आउट करा जाए। जय हिंद, जय भारत।